तो सबसे पहले लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की बात करेंगे और इस चर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप की लगातार बौछार हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। संसद के शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर और बाहर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर सवाल चुनाव सुधारों को लेकर भी था। सवाल पूरे देश में एसआईआर कराने को लेकर था। आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के बीच एसआईआर ही मुद्दा बना रहा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो, हर नागरिक को बिना भेदभाव वोट का हक मिले। उन्होंने कहा कि देश में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। उधर संसद में चुनाव सुधारों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। उन पर 1983 में नागरिकता हासिल करने से पहले ही 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप लगाया गया। तो इस बीच संसद में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय था जब हम कांग्रेस से लड़ते थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। जहां से आपने कम्युनल माहौल तैयार किया था, उस अयोध्या से हमारी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं। अखिलेश यादव मानते हैं कि अयोध्या से उन्हें जनादेश दिया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब वे हारते हैं तो वोट चोरी होती है, ईवीएम के बैलेट पेपर की मांग करने लगते हैं। अखिलेश कहते हैं कि यूपी में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, ये एसआईआर नहीं है, अंदर अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यानी कि जहां पर वो चुनाव जीते हैं वहां पर वो कहते हैं कि यहां पर हमको मैंडेट दिया है पब्लिक ने, लेकिन जहां वो चुनाव हार जा रहे हैं वहां पर वो कहते हैं कि इसमें दिक्कत है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता ने विपक्ष को इतनी बड़ी हार दी, लेकिन ये अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी 20 दिन बिहार घूमे, लेकिन नतीजों से पहले विदेश चले गए। अब अगर वो बिहार जाएंगे तो कांग्रेस के पूरे विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे। सवाल यह है कि चुनाव प्रक्रिया में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव जीतते हैं तो वो जनादेश होता है, लेकिन हारने पर जनादेश का अपमान आखिर क्यों? ये सवाल जनता भी पूछ रही है। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि सदन में बहुत से लोगों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक है। मुझे बहुत खेद से यह बात कहनी पड़ रही है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में 35 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट कटे, अगला कदम बंगाल के लिए है और बंगाल में कितने वोट कटेंगे इस बात से इंडी गठबंधन परेशान है, चिंतित है। आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? उसका दिक्कत मैं बताता हूं। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग
बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा, और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे, इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। तो बंगाल में इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए चिंतित है, ये कहना है बीजेपी का। और इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के और दूसरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे इस विषय पर, और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विनोद मिश्रा के साथ करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले तो इसके औचित्य पर ही सवाल उठाया गया है कि आखिर SIR क्यों? आपने अभी सुना मनीष तिवारी को, और आपने अखिलेश यादव को भी सुना, जो ये कहते हैं कि अयोध्या से हमको जनादेश मिला है, और फिर वो आगे ये कहते हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा भी नहीं है, EVM पर भरोसा नहीं है। तो ये कैसी सियासत है? निखिल, मैं आपके ही रिपोर्ट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि जो बात अभी संजय जायसवाल कह रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, कि 35 लाख वहां बिहार में लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, इनविटेशन फॉर्म भरा ही नहीं। हाँ, तो आज आप यूपी की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जो इनविटेशन फॉर्म बांटे गए हैं सारे मतदाताओं में से, उसमें अभी 2 दिन के बाद ये SIR प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 11 तारीख का डेट है लास्ट जी। अभी तक 2.5 करोड़ यूपी में वो इनविटेशन फॉर्म जमा नहीं किया। तो आप सोच लीजिए कि 2.5 करोड़ यूपी में इनविटेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ, बिहार में 35 लाख लोगों ने भरा ही नहीं। तो अब सवाल है कि जब बिहार में SIR के बाद 62 लाख लोगों का वोट कटा था, वो जो भी वोटर होंगे, तो उस वोटर के बारे में कोई एक आदमी उठ के कंप्लेन क्यों नहीं किया इलेक्शन से पहले कि भाई हमारा नाम कटा हुआ है? किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी कार्यकर्ताओं के दम पे क्यों नहीं एक बात बताया कि भाई यहाँ हमारे जो ओरिजिनल वोटर्स थे, इस बूथ पे थे, उनका नाम कटा हुआ है? आज इस पे लोकसभा में जब आप इस चर्चा देख रहे हैं, चुनाव सुधार की चर्चा पे बात हो रही है, तो चुनाव सुधारों की चर्चा, निखिल आपने बहुत सही कहा है अपने वक्त में रिपोर्ट में, कि चुनावों पे सुधारों की तो गुंजाइश है, हमेशा रहा है जी। हमेशा चुनाव में एक सुधार की प्रक्रिया होती रहनी चाहिए जी। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आप देखिए कितनी बार अमेंडमेंट हुए, कितने बार सुधार हुए। आज अगर इन सुधारों पे चर्चा के बीच अगर रॉज एवेन्यू कोर्ट से माननीय सोनिया गांधी के को एक नोटिस दिया गया है कि आप भारत की नागरिकता से पहले कैसे दिल्ली के इलेक्शन में आपने वोट किया था, नई दिल्ली सीट से 1980 में आपने वोट किया था, वो कैसे कर पाई थी? अब आप सोचिए कि वो चुनाव का दौर जो लोगों ने देखा है, और आज जब आप चुनाव के दौर को देखते हैं और तब इस पे आप उसके चुनाव आयोग की निष्ठा पे सवाल उठाते हैं, पारदर्शिता पे सवाल उठाते हैं, तो आपको इतिहास में एक बार झांकना पड़ेगा। आपको इस बात समझना पड़ेगा कि बगैर देश के नागरिक हुए सोनिया गांधी 1980 में वोट कर सकती थी। तो ऐसे कितने अनगिने तो फर्जी वोट होते थे, कितने बैलेट पेपर पे, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे, बैलेट से इलेक्शन कराने चाहिए, तो वो बैलेट का भी लोगों ने देखा है, यूपी के लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है। तो इन सारे तमाशों के बीच में सिर्फ एक ही है कि आप सीधे जनादेश का अपमान करते हैं, कि जब आप जीतते हैं तो अयोध्या में आप कहते हैं कि हमने बीजेपी के नैरेटिव को फेल कर दिया, जनता ने हमें जनादेश दिया, अयोध्या में हमारा अवधेश प्रसाद जीत के आगे। तो बाकी जगह अगर बीजेपी जीत के आती है तो उसको भी तो स्वीकार करो, उस जनादेश को। तीसरी बार अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार इस देश में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आपके जनादेश को स्वीकार करने में आपको दिक्कत क्या है? यह दिक्कत बताता है कि आप इम्पैशनेट है, और अपनी हार पे समीक्षा करने के बजाय आज संसद के अंदर और संसद के बाहर चुनाव सुधारों की बात की चर्चा करने के साथ साथ आप सीधे SIR पे सवाल उठा रहे हैं। जो मनीष तिवारी के आप वक्तव्य से देखिए, वो तो सीधे कहते हैं इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है तो क्या मनीष तिवारी जी एक वकील है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये लगातार पिछले 4 महीनों से चल रही सुनवाई बेकार है? सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक दिन भी नहीं कहा कि SIR पे कार्रवाई प्रक्रिया जारी नहीं होनी चाहिए, इसको बंद होनी चाहिए।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, ये इसको जो कहना इलेक्शन बार कमीशन का आधार बार माना है। विनोद जी, ये जो बार बार कहना कि ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर जो अब दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं संवैधानिक, वो उनके तौर पर है, हमारे वोट काटने के लिए है, इसको किस तरह से देखते हैं कि ये तो एनसीआर चल रहा है, कहाँ एसआईआर है? ये कौन सा डर है? देखिए, अखिलेश जी या हो या राहुल गांधी हो, वो सीधे सीधे अपने एक वोट बैंक को एड्रेस करते हैं। जब भी चुनाव सुधार की बात कहते हैं, आज अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो अपने प्रदेश के बड़े नेता है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या उन्हें पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है? तो आप किस आधार कार्ड के बारे में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आधार कार्ड को नहीं माना है? आप जब एनआरसी की बात करते हैं तो आपको क्यों अंदेशा है कि उसमें वही लोग जो हैं जो इस वोटर लिस्ट से बाहर होंगे जिनके एनआरसी की जरूरत है? क्या एनआरसी की बात करना बेईमानी है? क्या एनआरसी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अगर देश में अगर ये एनआरसी हुआ है और अगर भारत एनआरसी की बात करे तो क्यों कुछ लोगों में ये डर और भ्रम फैलाया जाता है? भारत के जो नागरिक हैं, भारत के संप्रभुता के वो एक स्टेक होल्डर हैं, उनको कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये पार्टियां हमेशा उन लोगों में डर फैलाती है कि अगर तुम्हारा एसआईआर होगा, तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तुम्हारे राशन बंद हो जाएंगे, तुम्हारे सारे घर परिवार के दस्तावेज खत्म हो जाएंगे, तुम्हें भेज दिया जाएगा। ये डर का माहौल जो आप दिखा रहे हैं, ये आप एक इंस्टीट्यूशंस को, एक संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करते हैं। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे क्या रुख लिया है तो कम से कम माननीय विपक्ष को भी, सदस्यों को भी इसका आदर करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ दो विशेष मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वागत है एसएन सिंह जी। और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं संदीप त्रिपाठी, आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा सदन में हो रही है। दरअसल चुनाव सुधारों पर और एसआईआर का जो विषय है वो पूरे जोर शोर से उठाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर गैर कानूनी है। इसका औचित्य ही क्या है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सदन में चर्चा हो रही है, अब इसका सरकार जवाब दे। हम ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, वो बताए कि कानूनी कैसे है। नहीं तो गैर कानूनी कैसे, थोड़ा ये भी तो आप लोग बताइए सर। पहली चीज तो देश को गुमराह जो ये किया जाता है कि एसआईआर इसके पहले हो चुका है, बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके जो क्लाज हैं, उसके जो नियम हैं, वो सारे सब एसआर के तुलना में, एसएआर और एसआर दोनों की तुलना में जमीन और आसमान का अंतर है। वहां पर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ डॉक्यूमेंट की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं और वहां पर स्थलीय परीक्षण के आधार पर बीएलओ को अधिकार था वो वेरीफाई कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके की बात 2003 की लिस्ट की बात करेंगे, एक उदाहरण देता हूं सर। एसआईआर की जो अभी बात आ रही है डराने की बात, महिला, मेरी माताजी की माताजी का नाम, मैं फॉर्म हाई स्कूल का जब पहली बार भरा हूं तो पहली बार उस कॉलम आया था कि माताजी का नाम डालना है। और सच्चाई ये है कि मुझे उस समय नाम नहीं पता था, जो वैसे गांव में बुलाया जाता है उस नाम के अलावा जो उस तरीके का नाम था। हाई स्कूल में अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप माताजी का नाम ढूंढ रहे हैं। तो आज बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि महिला रेशियो वोटर लिस्ट में और जो जनगणना के आंकड़े हैं उसको अगर वैसे आप देखेंगे, ठीक है, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इसमें बाबा, दादी, नाना, नानी का नाम तो नहीं है। माताजी के माताजी, यानी अगर माताजी जीवित हैं और वो वोटर हैं तो उनको अपनी माताजी का नाम बताना हो सकता है, माता पिता। लेकिन आपने जिस तरह से इसको, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों के बीच में शायद ये संदेश जाएगा कि शायद अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम बताना है। इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। नहीं, बिल्कुल बताना है, उसमें ये बट है ही नहीं है, बिल्कुल बताना है। मान के चलिए कि अगर मेरी माताजी मेरी क्या हुई, मदर ही तो हुई ना। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। और मैं जमीन पर एसआईआर पे काम किया हूँ। और एक बता, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं जगह बता दे रहा हूँ, बूथ संख्या बता दे रहा हूँ, भाग संख्या बता दे रहा हूँ, और भाजपा के साथी से कह रहा हूँ कि चेक करा लीजिए। बाबागंज विधानसभा 245, जो है भाग संख्या 46 और बूथ संख्या एक है 135 और 139।
एक बूथ पे सर एक पाल बस्ती है, पाल बस्ती लगभग 150 लोगों की है, उसमें 20 लोगों के अलावा किसी का फॉर्म ही नहीं आया है, फॉर्म ही नहीं आया है। अब ये बताइए कि वो जो व्यक्ति छूट रहे हैं 130 के लगभग, उनकी क्या प्रक्रिया होगी? एसएनजी जरा बताएं। अब वो चक्कर लगाएं या आपत्ति दायर करें या पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा लेके आए, उनका गुनाह क्या है? अच्छा, आप जो फॉर्म ही नहीं दे रहे हो तो ये लोग क्या परीक्षण करेगा? तो फॉर्म ही उसका नहीं आया है। तो इस तरीके की विसंगति, एक उदाहरण जो मैंने फेस किया उसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे लाखों उदाहरण आपको पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश जहां 12 राज्य हैं मिल जाएगा। अब बात आई घुसपैठ की और एनआरसी की। साहब, एनआरसी असम में हुआ रखा है, इनमें घुटने में दम है, उसको लागू कर दें। 17 लाख आपने बताया था ना, ये को निकाल पाए तो गपोलिया क्यों देश को इस नाम पर गुमराह करके क्यों रखना भाई? जो चीज आप कर नहीं सकते हो, आपके बस का नहीं है। हमने 1.5 लाख घुसपैठियों को बाहर किया और 3000 आप निकाल के गपोलियां मारते हो घुसपैठियों को हम निकालने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बिहार में कितने घुसपैठिए आपने निकाले? सच्चाई यह है कि आपने पहले वोट जोड़कर सरकार बनाई, अब वोट काट कर बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र पर डाका डालने का काम किया है, वही कमोबेश काम आप चिन्हित करके आप इसलिए कि आपके पास मैकेनिज्म है। आपने भाजपा ने एक सर्वे करा रखा है, उनके पास है कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हमको भी पता होता है कि हमको इस बूथ पे इतना वोट मिला है, हमको इतना मिला हुआ है। उस आधार पर आप जो है जो एसआईआर की प्रक्रिया चला रहे हैं, चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं उत्तर आपको देना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये काम एसएन सिंह का है। नहीं, कोई नहीं, एसएन सिंह का है, एसएन सिंह इस पर जवाब देंगे। एसएन सिंह, बहुत सारी बातों का जवाब देना है कि ये प्रक्रिया गैर कानूनी है, इसके बावजूद कि ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है, बावजूद इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। क्या जवाब है आपका? निखिल जी 2 मिनट दीजिएगा, जैसे हमारे मित्र को आपने दिया। तो एक छोटी सी बात है, गाना कहा जाता है कि 2 दिन में हो गए आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना दिल में है आए न उनकी याद भी। सब कुछ क्लियर आपको यहीं पे हो जाएगा। अभी कह रहे थे कि एसआईआर पे चर्चा नहीं, एसआईआर पे नहीं, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है कि किस किस तरीके से पहले कैसे कैसे चुनाव होते थे, उत्तरोत्तर उसमें क्या सुधार हुआ, उस पर चर्चा हो रही है। दूसरा इन्होंने कहा, तो आप एक चीज बताइए कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे थे, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं थी कि 65 नाम लेकर बिहार में आए कि फला लोग हैं, इनके नाम कट गए और ये भारत के नागरिक हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा था, जैसा कि वहां की सारी पार्टियां भी कही थी कि अगर किसी के नाम कटेंगे निश्चित तौर पे वो जुड़ेगा, और वो कांग्रेस ने दे नहीं पाया। तीसरा सवाल इन्होंने बीएलओ और बीएलए पे कहा, तो जब कांग्रेस एक वो कमजोर नहीं विद्यार्थी होता है जो हमेशा कहता है कि वो बड़े अक्षर थे, छोटे अक्षर थे, जो पढ़ाई नहीं गए थे वो आ गए, लाइट चली गई थी, 1 घंटे बाद में पेपर मिला था। कांग्रेस से ये जरूर पूछा जाएगा कि निश्चित तौर पे आपने अभी एक जगह का नाम लिया, सरकार आपके बीएलए वहां पे होंगे, बीएलओ नहीं होंगे, आपने ये कौन सी प्रक्रिया को पूरा किया जो नहीं पूरा कर पाए। चौथी बात विनोद जी ने अभी यही पूछा था हमारे मित्र को, जिसको पूछा जा रहा है कि भाई राहुल जीवेन्नू कोर्ट कह रहा है कि 80 में ही वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ गए थे, 83 में वो भारत की नागरिक बनती है और 80 में क्यों जुड़ गए। आप इसको एसआईआर नाम मत दीजिए, जो इधर उधर गुमराह कर रहे थे इसको भी सुन लीजिए, एसआर दे दीजिए। चाहे आप कहिए वोटर लिस्ट अपडेट, आप कहिए नाम जुड़ना और नाम कटना, आप कहिए गलती ठीक करना, कुछ भी तो नाम देंगे साहब, जो आपके भी सरकार में होता था, आप भी होता था। चौथी बात मैं कहूंगा, एक संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल उठाकर और संसद से भी भागने का कार्य आप ही करते हैं, इनको बताइएगा। पहला, मणिपुर पर चर्चा की मांग की, चर्चा से भागा कौन? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है, सदन से वॉकआउट कौन हुआ? बालाकोट पर चर्चा की मांग की है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन से भागा कौन? और जीएसटी नोटबंदी पर भागने का कार्य किए। कल आप देखिए इनके 2 बड़े नेता वो सदन में थे ही नहीं, वॉकआउट कर गए। आप चर्चा सड़क पर भी किए, आप बिहार की जनता के बीच में किए, और आप अपने सहयोगियों के उससे भी भाग गए। इनके सहयोगी कहे कि एसआईआर का मुद्दा ले आकर और कांग्रेस पार्टी ने हमको फंसाने का कार्य किया। 5वीं बात मैं कहूंगा, भाई जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, क्या कोर्ट को भी नहीं मानते? अगर कोर्ट को मानते तो जाके बताते ना। राहुल गांधी जी बार बार ये सवाल बार बार उठ रहा है कि उसको गैर कानूनी कहा जा रहा है। अगर गैर कानूनी है तो अदालत में जाकर क्यों नहीं इस बात को कहते कि भाई गैर कानूनी है, सिद्ध कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड
मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस किसी चीज में सच्चाई बोलती नहीं। सीए में क्या बोले, देश की नागरिकता चली जाएगी। इनसे पूछिए किसकी नागरिकता गई है। 370 में कह रहे थे आसमान ही नीचे चला आएगा, मुस्लिम देश व्यापार बंद कर देंगे। कौन देश व्यापार बंद किए? 3 तलाक पे कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार होगा, पूछिए कौन अत्याचार हुआ? वक्त पे इन्होंने कहा वो तो सब मुसलमानों की संपत्ति ही चली जाएगी। कांग्रेस का काम है कि मजहबी तुष्टीकरण के लिए देश को गुमराह करना। एसआईआर कह लीजिए, एसआर कह लीजिए, वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर लीजिए। कोई तो एक प्रक्रिया होगी कि जो 18 साल का होगा उसका नाम जुड़ेगा, जो दूसरे राज्यों में चले गए हैं उनका नाम हटेगा। और लास्ट में मैं कहूंगा, इनसे पूछिए कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर, एसआर, वोट शुद्धिकरण जो भी कहिए, उसके नाते जो भगदड़ मची हुई है, क्या वो सच्चाई है या कोई मेला लगा है कि बॉर्डर पर वो लाखों लोग जाके खड़े? ठीक संदीप जी जवाब दीजिए। ठीक एक भी सवाल का सर इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए, आप उन्होंने भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, आप भी जवाब दे दीजिए, फिर सवाल बाद में पूछ लीजिएगा। मैं एसआईआर का जवाब दिया, मैंने एसआईआर का जवाब दिया, मैंने सोनिया गांधी जी वाले। सुनिए, वो कह रहे हैं कि आपका जवाब दिया। कौन सा प्रश्न रह गया? कौन सा प्रश्न रह गया संदीप त्रिपाठी? सीधे सीधे पूछिए। हमने इनसे पूछा था एक छोटा सा सवाल कि जिस भी व्यक्ति का फॉर्म जो नहीं आया है, जो 3 की लिस्ट में और 25 की लिस्ट में था, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे उसका जुड़ेगा, ये बता दे। बताया इन्होंने? इनके पास का नहीं है। इन्होंने बताया। सुनिए, फिर बता देंगे। एसएन सिंह बताइए। बिल्कुल निखिल जी, इनको बताइए, कोई भी जो प्रक्रिया होती है ना, वो विधिक प्रक्रिया होती है, हमारे बोलने से नहीं होता। 1 महीने का समय दिया गया था आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता को, आदरणीय कांग्रेस के नेता को। अगर किसी भी तरीके से कलर्कियल मिस्टेक या मानवीय मिस्टेक के नाते किसी का नाम छूट जाता है, तो बीएलओ के अलावा बीएलए होते हैं और उसको अपना नाम जुड़वाने का पूरा अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप अगर आप जाएंगे ही नहीं, आप करेंगे ही नहीं, और उसमें कहा गया कि 12 दस्तावेज लगाकर आप ऑनलाइन कर दीजिए। एक भी बताइए चुनाव के बाद। भाई ये बात सभी को पता है। सुनिए, चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को ऊपर बोल रहे हैं। नहीं सुनिए, दोनों लोग एक दूसरे को ऊपर बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर किसी का नाम नीचे लेवल पर छूट जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद भी जब लिस्ट एक बार जारी हो जाती है तो भी आपके पास अवसर है। यहां तक कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी अवसर है कि आप अपनी बात को जाकर के कह सकते हैं। उसके लिए जो पर्यवेक्षक हैं, जो जिले में डीएम है, जो एसडीएम है, उनके पास भी आप अपनी बात जाकर कह सकते हैं। इसलिए इस भ्रम को तो कम से कम मत फैलाइए कि हमारे यहाँ पर बीएलओ ने अगर हमारा नाम नहीं दिया तो हम कट गया, हम हट गए। ठीक है, मैं विनोद जी को कहूंगा, विनोद जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी 1 मिनट सर 1 मिनट सुन लीजिए सर, आप एक बार सुनिए तो लीजिए। अरे आप अपनी बात कह ली भाई, आपने अपनी बात कह ली, सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। सर 1 मिनट, आपकी जो सुई है वो एसआईआर पे अटकी हुई है बहुत दिन से। हम लोग 3-4 महीने से आपसे ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में कांग्रेस पार्टी ने एक भी बीएलए अपॉइंट नहीं किया है। 18 जिला में कह रहा हूं, अपने नेता से पूछ लीजिएगा। जिन 18 जिलों में आपके एक भी ऐसा अपने बीएलए नहीं दिया है, वहां आप बीएलओ पे सवाल उठाते हैं तो ये कहीं सुनी बात होती है, क्योंकि आपके बीएलए वहां है ही नहीं। बिहार में भी आपने यही किया था। और दूसरा सवाल जो आप अपने ग्रैंडफादर और फादर और ग्रैंड मदर और मदर की बात कर रहे थे, ये भी भ्रम है। चुनाव आयोग ने 2002 के जो मतदाता पुनरीक्षण था, उस लिस्ट में जिसका नाम है, वेबसाइट पे है, उसमें जिनका नाम था उनके परिवार के किसी भी आदमी को कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ग्रैंडफादर और कोई ग्रैंड मदर नहीं है। परिवार में, आपके परिवार में आपके माताजी का और पिताजी का नाम है, वो स्वतः संदीप त्रिपाठी माने जाएंगे। उनका बीएलओ से कोई आपको सवाल नहीं करेगा कि आप इसमें अपना पेपर दे दीजिए। सवाल ये है कि आप लोग गुमराह करते हैं, आप लोग तर्क ढूंढते हैं, तो थोड़ा सा अपने सम्मान कीजिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ के लेके कहा है कि भाई बीएलओ का प्रोटेक्शन और बीएलओ के काम में कोई भी बाधा डालते हैं तो वो एक संवैधानिक दायित्व निभाने वाले किसी पर गैर जिम्मेदाराना काम होगा। बड़ी सख्ती की है। तो आप जिन चीजों को मदद करनी चाहिए इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस पे आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि आप जमीन पे नहीं है। 18 जिला मैं बता रहा हूं, आपका एक भी बीएलए नहीं है। बाकी जिलों में क्या हालत है तो आप देख सकते हैं।
सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव सुधार को कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है मांग करना। चुनाव सुधार तो होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद कई बार चुनाव सुधारों के लिए लोकसभा राज्यसभा में अपना पिटीशन लगाए रहता है कि इलेक्शन कमीशन के वो कुछ भी कानून है उसको थोड़ा और मजबूती मिलनी चाहिए, ये प्रक्रिया है। लेकिन आप एक चुनाव के ट्रांसपेरेंट जो चुनाव आयोग ने अपना दिखाया है उसकी मेहनत को आप चुनाव आयुक्त के नाम से जब आप उसको जलील करने की कोशिश करते हैं तो ये गैर संवैधानिक काम है, ये गैर कानूनी है। एसआईआर गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर संवैधानिक के दिए गया आपको चुनाव आयोग का एक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक बार बार कह चुके हैं। विनोद जी आज भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और बार बार कहा है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दो चीजें, अभी एसएन जी ने कहा कि आपको एक नाम नहीं मिला बिहार में जिसको आप लेकर आइए और सुप्रीम कोर्ट में पेश करिए। पहली बात तो फिर मैं कहूंगा कि मूर्खों का समूह साहब हमने पेश भी किया था और पेश होने के बाद फिर चुनाव आयोग जैसे अभी देखिए पेश किया था लेकिन उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया था। अब मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। देखिए ऐसा ना आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझा के निकाल के दूसरे बैक डोर से लेकर चले गए थे। एक भी व्यक्ति कैमरे पर नहीं आया ये बोलने के लिए कि हाँ मेरा कटा हुआ। उन्होंने कहा जो आधी अधूरी बात हो पाई उसमें कहा नेताजी हमको लेकर के आए थे, हम तो यहाँ आए, नेताजी पकड़कर साथ में लेके कि ना 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 अभी नहीं बोलेंगे। उसके बाद कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पेश किए? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पेश किए थे? दफ्तर में पेश किए थे। कांग्रेस दफ्तर में गए थे और वहाँ पे दिखाने का कार्य, उसी की बात मैं कह रहा हूँ, अदालत में पेश भी नहीं किया था। भारत के सभी मीडिया एजेंसियों ने बंगलोर में वही बात कह रहा हूँ। तो उसके बाद कांग्रेस की बोलती बंद हो गई थी, कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई थी। अब इनसे केवल एक सवाल पूछ लीजिए, अब ईवीएम और वीवीपैट को क्लियर चिट दे दिए है ना निखिल जी? सवाल भाई पुरानी जो बात हो चुकी है उस पर कम से कम भ्रम न फैलाए लोगों में, इसीलिए ये इस बात को दोबारा में लेकर आया। एसएन जी बोल ले लीजिए संदीप जी को। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ संदीप जी बोलिए। आधी बात बोली थी, आधी पे आपने टोक दिया। बोलिए सर। उसी के बाद योगेंद्र यादव जी लेके गए थे और उसी के बाद कोर्ट ने एक निर्णय दिया जहां पर चुनाव आयोग ने क्या कहा सर कि ये प्रक्रिया वोट जुड़ने की प्रक्रिया नामांकन तक चलती रहेगी। ये किस घटना के बाद आदेश आया था? तो उसी घटना के बाद आदेश आया था। और आप कह रहे हो 3 लाख वोट कैसे जुड़ गया नामांकन के पहले? बात करते हो गपोले, देश को गुमराह करते हो खुद। अरे देखिए ऐसा है ना, देखिए अभी आप अपनी ही बात को फिर पलट दिया आपने। अभी आप कह रहे थे कि हमारे गांव में हमारे पोलिंग बूथ पर आप दर्शकों को याद होगा, अभी आप कह रहे थे कि उनका नाम कट गया, वो कैसे कट जाएंगे? अब आप कह रहे हैं कि अदालत ने कहा है कि नामांकन तक जुड़ेगा। दोनों में से सही क्या है ये बताइए। मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, उसको भी जोर दे रहा हूँ। पहली चीज तो कोर्ट ने आदेश दिया, हमने एसएन जी से पूछा प्रक्रिया क्या है। नाम तो जुड़ ही जाएगा सर, लेकिन जो गांव का एक व्यक्ति मजदूरी करने वाला 350 रुपए कमा के शाम को अपने बच्चों का पेट पालता है, वो एक हफ्ता दौड़े नहीं दौड़ेगा। आपका बीएलए जो 18 जिलों में नहीं है वो लेकर जाएगा, इसीलिए तो बीएलए है, इसीलिए तो बीएलए है। वो नहीं दौड़ेगा। आप समझिए कि उसके वोट से ज्यादा उसको वोट मैं जो वर्तमान परिस्थिति है उसके वोट से ज्यादा दिक्कत राजनीतिक दलों का है कि अगर एक भी वोट छूट जाएगा आप लोग लेकर के उसको सर पे बैठा कर लेकर जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यही सच्चाई है। बीएलए 1 और बीएलए 2। चलिए एसएन जी से जवाब ले लेते हैं। एसएन जी से जवाब ले लेते हैं। अब ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, संदीप जी जवाब ले लें। हाँ सुन लीजिए, संदीप जी को आप 4 घंटा समय दे दीजिए, 40 घंटा समय दे दीजिए और 400 घंटा समय दे दीजिए। वो आज भी एसआईआर पे ऐसे घुमाते रहेंगे गोल गोल। इनको मजहबी तुष्टीकरण करना है, एक विशेष धर्म को ये दिखाना है कि आपका वोट कट रहा है, क्यों कट रहा है, कैसे कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वाजिब और गैर वाजिब को नहीं बता पाएंगे कि सच्चाई चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। अगर कोई गलत सही हो गया तो भी बता दीजिए और सही गलत हो गया तो भी बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। तीसरी बात मैं पूछूंगा कि अलग अलग समय में अलग अलग विरोध करने का कार्य करते हैं, इनसे पूछिए अब ईवीएम और वीवीपैट को क्या क्लियर चिट दे दिए? इनको संवैधानिक संस्थाओं पर
सवाल उठाना है, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना है, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, और ये नहीं बताना है कि सवाल उठा क्यों रहे हैं। भाई पूछा जा रहा है कि जब आप जनता के बीच में गए, क्या बिहार की जनता को आप नकार रहे हैं? बिहार की जनता के लिए अगर एसआईआर मुद्दा रहता तो बिहार की जनता आपको स्वीकारती, हमको नकार देती। बिहार की जनता ने उसको मुद्दा माना ही नहीं। और आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से बोकस वोटिंग होती थी, हाथों में किस तरह से स्याही लगाने का कार्य हुआ, किस तरह से आपकी सरकार में। हमने तो नहीं कहा कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करा रहे हैं, हो सकता है विपक्ष का वोट काटने के नाते रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, नहीं, ये जरूरत थी, आवश्यकता थी कि भाई आप इतने ही खर्च सकते हैं, इतना नहीं खर्च सकते हैं, आप जितनी भीड़ इकट्ठा कराएंगे उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कौन अपराधी है कौन गैर अपराधी है। अगर चुनाव की सुधार की प्रक्रिया को नहीं अपना रही है कांग्रेस पार्टी तो यही मानी जाएगी कि ये वो हूं वाली विदेश की वो पार्टी जो हमेशा भारत में संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करती है और विभाजन के लकीर के साथ खड़ी हो जाती है। आप विभाजन का कार्य कर रहे हैं। आपके ही एक नेता पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि ये नया बंगाल बनने वाला है पश्चिम बंगाल, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आके स्पष्टता से बताना चाहिए कि आप चुनाव सुधार प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं या तुष्टीकरण का कार्य करें। संदीप जी सिर्फ आप इतना बता दीजिए। और लास्ट में निखिल जी ने जो पूछा था वो जरूर पूछूंगा, क्या आपकी जो सबसे बड़ी नेता है आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी, उनको उस 80 में कांग्रेस पार्टी ने धोखे से उनका नाम जुड़वाया था? इसको जरूर बता। आप तो सबसे इस बात का जवाब शायद संदीप त्रिपाठी न देना चाहें, क्योंकि ये फैक्ट जो सामने आया है, इस पर अदालत ने नोटिस जारी किया है, तो इस पर संदीप त्रिपाठी को मैं नहीं चाहता हूं कि वो थोड़ी असहज स्थिति में आए, क्योंकि मेरे पास अब शब्द भी नहीं रह गया। इस चर्चा को आप देना चाहेंगे जवाब? संदीप जी देना चाह रहे हैं? ठीक है संदीप जी दीजिए जवाब। चलिए, सोनिया गांधी का नाम कैसे जुड़ गया था? मैं तो बंद कर रहा था, आप ही देना चाह रहे हैं, बताइए। चुनाव आयोग की छाती पर उसकी चोरी के खिलाफ जो हमने चढ़ा सर, तो देखिए आप। अरे आपने कैसे नाम जुड़वा दिया था उनकी छाती पे चढ़े, वो सब छोड़िए। आपने नाम कैसे जुड़वा दिया था सोनिया गांधी का? वो देश की नागरिक भी नहीं थी, नाम कैसे जुड़वाया था ये बताइए। वो प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस क्या था? 83 में नागरिक हुई, वो प्रोसेस क्या था जो देश के बाकी लोगों के लिए नहीं था? दरअसल नहीं बता पाएंगे सर, वो प्रोसेस नहीं बता पाएंगे, वो प्रोसेस नहीं बता पाएंगे। आप खाली ये बताते रहेंगे कि आज हम चुनाव आयोग की छाती पर चढ़कर काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, गुमराह मत करिए लोगों को। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद एसएन सिंह जी आपका, धन्यवाद विनोद जी आपका भी धन्यवाद बहुत हमारे साथ इस जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल